हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि आपका अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, आज मैं यही कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। पाइल्स पर और उनके सिम्बॉलिक्स को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल को रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मदिन है। इस बात को ध्यान में रखा जाए तो अप्रैल का महीना भगवान राम को समर्पित हो जाता है और इसीलिए आज की तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स भगवान राम ही हैं, भगवान राम ही हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए भी जा रहे हैं। बालक राम, भगवान राम के 3 रूप हैं, एक बालकपन का और एक वनवास का और एक राजा राम का। तो बालक राम पाइल नंबर 1, वनवासी राम पाइल नंबर 2 और राजा राम पाइल नंबर 3। तीनों में से जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्शन दे, पहली बार में एक फीलिंग सी करा दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बालक राम यानी भगवान राम के बालक स्वरूप को चुना था। मेरे बगल में बालक राम की फोटो लगा दी गई है, भगवान राम के बाल स्वरूप की। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। 4th नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए अप्रैल का महीना, पहली चीज़ ये जान लीजिए, अगर किसी मामले से आप थोड़ा तंग थे, परेशान थे और छूटना चाह रहे थे, बचना चाह रहे थे या चाहते थे ये सिचुएशन क्लोज हो जाए, उसके होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, आपके कई सारे काम बनते जाएंगे। आपके हर काम में चीज़ें पॉजिटिव और आपके बेनिफिट्स में इस महीने रहने वाली तो हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामले जिसमें आप काफ़ी इंथुजियास्टिक या महत्वाकांक्षी हैं, उसमें रिजल्ट थोड़ा देर से आवे इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ये महीना आपको अपनी योजना पर काम करके आने वाले भविष्य में मिलने वाली सफलता को दिखाता है। आपका लोगों के साथ में डीलिंग करके, समझौता करके, चीज़ों को मैनेज करके अपने काम को बनाने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। सिचुएशन में, रिलेशन में सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। और ये महीना आपको आपके फिनेंशियल्स या आपके जो भी काम आप करते हैं उसमें ग्रोथ देगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की आपको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं लव लाइफ को लेकर के क्या आता है। पहला कार्ड अपीयर हुआ है यानी लव लाइफ को लेकर के 10 सोर्स। तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो सिंगल पर्सन के लिए, यानी जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए, या एक रिलेशन में है लेकिन मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, सिंगल जो भी हैं भाई, आप चाहे रिलेशन में हो चाहे ना हो, सिंगल हैं तो सिंगल हैं, बात खत्म। तो आपके लिए पहली चीज़ तो ये बताता है कि आपको थोड़ा अपने आपे में रहना है, यानी अपने लिए जो लिमिटेशंस आपने बनाई हैं या जो नैसर्गिक सामाजिक लिमिटेशंस होती हैं एक संबंध, प्रेम संबंध में या क्रश रिलेशनशिप में, या आपके अपने प्यार को प्रदर्शित करने को लेकर उसको पार नहीं करना है, तो थोड़ा अपने
सोफिस्टिकेशननेस का ध्यान रखिएगा, और अगर आप सोफिस्टिकेटेड रहते हैं तो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे पर यानी कि सामने वाले पर्सन पर पड़ेगा और उनकी नज़रों में आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी इमेज इम्प्रूव्ड हो जाएगी और वे आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। जिन लोगों के जीवन में कोई भी प्रेम संबंध नहीं है और वे सिंगल हैं, उनके जीवन में इस महीने नए क्रश या प्रेम संबंध के आने की पॉसिबिलिटी है, और जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए चीज़ें पॉजिटिव बनी रहेंगी। मैरिड पर्सन्स, आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है लव लाइफ को लेकर वो है पेशेंस। तो मैरिड लोगों के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में आने वाले उतार चढ़ाव को कंसीडर करना चाहिए, यानी एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने पार्टनर के स्पेसिफिक फीमेल पार्टनर, अब ये पुरुषों के लिए है कि पुरुषों, आपकी जो महिला पार्टनर छोड़ो यार, आपकी जो पत्नी है इस महीने उसके मूड स्विंग्स को लेकर के आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड माइंडसेट रखना होगा। और ऐसा नहीं कि इस महीने मूड स्विंग उसका सारा महीना चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कब ध्यान रखना है तो अपनी वाइफ से टेंटेटिवली पूछिएगा कि भाई उनके पीरियड की डेट क्या हो सकती है, टेंटेटिवली। और अगर वो बताती है कोई एक डेट कि भाई फला डेट को मेरा पीरियड आ सकता है, तो उस डेट से 3 दिन आगे की डेट निकाल लीजिएगा। 3 दिन आगे जो भी डेट निकलती है वहाँ से एक दिन पहले उस डेट को और एक दिन आगे, वो 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हैं, संभाल करके रहिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पूरा महीना बढ़िया प्यार से बीतेगा, समस्याएं नहीं होंगी जब तक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जानबूझकर युद्ध करने की स्थिति में ना आ जाएं, मतलब जानबूझकर। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि परिवार के मामले में आपको अपने ही परिजनों के साथ स्वयं का कोई कंपैरिजन नहीं करना और न कोई तुलनात्मक अध्ययन करना। अगली चीज़, जो पास्ट में हो चुके परिवार में जो भी घटनाक्रम होते हैं, जो बीत चुका उसका वर्तमान से भी कोई तुलना नहीं करना। आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। और परिवार को लेकर के थोड़े से छोटे मोटे हल्के फुल्के से सैक्रिफाइस अगर करने पड़ते हैं इस महीने, हंसी खुशी करिए, इससे परिवार में वातावरण भी अच्छा बनेगा, आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, आपकी रिस्पेक्ट भी परिवार में बढ़ेगी। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है गाइडेंस। ये कहता है कि भाई फिनेंशियल मामलों में आप सोचे समझे बिना कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे। हालांकि ये महीना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगा, पॉजिटिव अप्रोच भी देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखा सकता है। सैलरी में ग्रोथ के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए ये महीना काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। और आपके इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट पर फ्यूचर में जो गेन है उसके लिए भी ये महीना बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर कहीं कोई डिसीज़न लेने का मैटर आता है, इशू चाहे छोटा हो या बड़ा, आप अपने से विचार करें, और अगर आपके विचार क्लियर नहीं होते तो आप किसी पर्सन से सलाह ले सकते हैं। ऑक्यूपेशन यानी आपका प्रोफेशन, उससे जुड़े मामलों में कार्ड पेयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। तो ये 2 चीज़ें बताता है। सबसे पहला, अगर आप एक व्यापारिक मामले में हैं, व्यापार मतलब आपकी चाहे दुकान हो, चाहे आपका कोई छोटा मोटा कारोबार हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी, वो व्यापार में आ गया जिसमें आप खुद के मालिक हैं। ठीक, व्यापार मतलब खुद का मालिक। ग्रोथ रहेगी, पॉजिटिव रहेगा, अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स बने या क्लाइंट्स की संख्या बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्लाइंट मतलब ग्राहक। और ये महीना आपको आपके व्यवसाय में फ्रूटफुल ग्रोथफुल सक्सेस देने वाला है। जॉब से रिलेटेड मामलों में आप अगर टारगेट करते हो कि ये टारगेट है मेरी जॉब में जो मुझे पूरा करना है, चाहे वो टारगेट कुछ पाने का हो या परफॉर्मेंस का हो या अपने को साबित करने का हो, तीनों। और साथ साथ कहता है कि या नई जॉब और उससे रिलेटेड सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन से जुड़े मामले हों, तो आप अगर टारगेट करते हो और टारगेट को चेज करने की कोशिश अप्रैल 2025 में करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द फूल का, बहुत प्यारा कार्ड है। ये कहता है कि भाई पढ़ाई के मामले में आपका खुद पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो आपके लिए गड़बड़ है। और दूसरी, कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन की फील्ड में ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि भाई किसी चीज़ के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें किसी ने एक इन्फॉर्मेशन है, अब
किसी पर्सन ने या किसी बुक ने कोई इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ के बारे में देनी शुरू करी तो हमें वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंस नहीं लगती, क्योंकि भाई हम तो पहले से जानते हैं। जैसे अगर आज आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि भाई हमारी मिल्की वे कैसी दिखती है, तो वे या तो गूगल करके दिखा देंगे कि ये देखो ऐसी मिल्की वे है, या तो ड्रॉ करके दिखा देंगे सर्कल गोल 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 कि भाई ऐसी है मिल्की वे। लेकिन एक्चुअली में हमारी मिल्की वे कैसी है हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि हम उसी के अंदर हैं। आप अपने घर के अंदर से बैठ करके आपका घर बाहर से कैसे दिखता है ये कैसे पता कर सकते हो? आपको पता करना, आपको बाहर जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। जैसे आपकी आंखें कैसी हैं, आप मिरर में देखते हो तब आपको पता चलता है, ठीक। तो यूनिवर्स में तो कोई मिरर है नहीं कि भाई हम उसमें देखें अच्छा हमारी मिल्की वे का रिफ्लेक्शन ये आ रहा है, नहीं। तो वो एक्चुअली में जितनी भी इमेज हम देखते हैं या आप देखते हैं वो सब इमेजिनेशन है, अंदाजे हैं कि फला 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 गैलेक्सी इस तरह है तो हमारी वाली भी लमसम ऐसी ही होनी चाहिए, या हमारी गैलेक्सी का एक अध्ययन करके अंदाजा मार के उसकी ड्राइंग वगैरह बना ली गई बस। तो अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई मिल्की वे ऐसे के बजाय ऐसे है, तो हो सकता है वो जो इन्फॉर्मेशन आई वो एडिशनल स्टडीज़ के बेसिस पर आ रही है। तो जो पहले का परसेप्शन है उसको छोड़ो, जो नया है उसको देखो और फिर दोनों को एनालाइज करो। ये करना है। दैट मीन्स कि आप अपने पर भरोसा करें, नई इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी एजुकेशनल फील्ड में आपको मिलती है उसे आने दें, उसे रिसीव करें और फिर एनालाइज करके सोचें कि इसको यूज़ करना है या नहीं, बाद की बात है, ठीक। ये महीना आपके एजुकेशनल मैटर्स में आपको सफलता देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, पॉलिटिक्स, बड़ा प्यारा कार्ड है। ये कहता है सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ में आप अपने आप को परखने की कोशिश कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ में क्या इश्यूज़ हैं और क्या नहीं हैं, उसकी बजाय हम क्या परसुएड कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा चले जाते हैं, हमारे परसेप्शन पर। अपने परसेप्शन को साइड करिए, एक्चुअल क्या है उसको सोचिए। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो दिमाग मत लगाइए कि भाई अरे आजकल तो 80 किलो नॉर्मल हो गया है। हो सकता है भाई 80 किलो नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको 80 किलो चाहिए या नहीं चाहिए, आपको 60-65 चाहिए, तो उस पर टारगेट करिए, दिमाग मत लगाइए ना, जस्टिफाई मत करिए। जस्टिफाई करना है तो फिर जस्टिफिकेशन तो हर चीज़ का होता है। अब कोई कहे कि एक मोटा पर्सन, कोई बहुत मोटा पर्सन हो, कहेंगे कि नहीं मोटे पर्सन शेप में नहीं है। शेप तो है, राउंड भी शेप होता है ना, राउंड भी तो एक शेप है। तो दैट मीन्स कि आप अपने आप को फॉल्स परसेप्शन में खुद को मत फंसाइए, खुद को धोखा मत दीजिए अपनी हेल्थ के मामले में इस महीने, और आप अपनी हेल्थ में जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वनवासी राम यानी भगवान राम के वनवासी स्वरूप को चुना था, जिसमें उन्होंने 14 वर्ष के समय को व्यतीत किया, और वही उनके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था, सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब वे वनवास में थे। तो मेरे बगल में उनकी फ़ोटो भी लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स, और 4th नंबर पर आपके लिए है द टावर, और लास्ट कार्ड आपके लिए है टेम्परेंस। सिचुएशन इस महीने अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलतियां करी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये रियलाइज़ करते हुए कि मैं गलती कर रहा या कर रही हूँ और इसका कॉन्सिक्वेंस, घटनाक्रम मेरे विरुद्ध जाएगा, तो पक्का जाएगा। फिर तो गड़बड़ है ना। कुल्हाड़ी पकड़ी, अब पता है पैर में मारेंगे तो खून निकलेगा, और फिर भी मारी, और फिर कहते कि अरे हमसे तो, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे को तो चोट लग गई। अरे खुद ही मारी तो फिर तो झेलना पड़ेगा ना। तो ये नहीं करिएगा। सबसे पहले ये जो महीना आपके लिए है पाइल नंबर 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, जहां आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहेगा,
आप अपने काम को पूरी तन्मयता, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको पॉजिटिव या फेवरेबल नहीं लगेंगे। आप रिजल्ट से असंतुष्ट होंगे। आप कुछ मामलों में नाराज, निराश हो सकते हैं। सिचुएशनली अपने आप को तंग कर सकते हैं या दूसरों को परेशान करने की योजना बना सकते हैं। इस महीने आपके कार्यों में रुकावट, व्यवधान आने की पॉसिबिलिटी है। आपकी योजना विफल हो जाए इसकी संभावना है। सब निगेटिव 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 ये तो रहेगा। ठीक, अब इस निगेटिविटी के ऊपर टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज और बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ। बस एक चीज का दो चीज का ध्यान रखा जाए। सबसे पहला कि आप अपने कॉन्शियस में रहें। अपने कॉन्शियस यानी आप अपना आपा ना खोएं, धैर्य बनाए रखें। अपने ब्लड प्रेशर लेवल को थोड़ा सा जानबूझकर खींच करके नीचे रखे रहें कि हाँ ठीक है, न्यूट्रल में रहो, मेरे को बहुत जोश में नहीं आना, ठीक, गुस्से में नहीं जाना। और दूसरा, ईश्वर पर अपनी श्रद्धा और विश्वास अटूट रखें। अटूट श्रद्धा और विश्वास। अटूट श्रद्धा और विश्वास क्या होता है? किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई अटूट विश्वास का मतलब क्या है? मैंने कहा अटूट विश्वास अगर आपको ईश्वर पर है और आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता आई, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। आप ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही काहे ये करते हैं। वैसे बता दूं, अगर आपको कभी लगता हो कि भगवान आप ही के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दुनिया में 95% लोगों को ऐसा ही लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा काहे हो रहा है। ये मास थिंकिंग है। तो चीज़ों को बैलेंस में बनाए रखना है। सिचुएशन इस महीने आपके अगेंस्ट काम करेंगी, लेकिन आपको अपने आपे को नहीं खोना है। सिचुएशंस आपके विरुद्ध चलेंगी, आपका नुकसान करेंगी, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस किए रखो, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। सारी चीज़ें मोड़ने की पावर, ताकत आपको देंगे। देखिए, ईश्वर, कई बार हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि भाई कुछ अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो भी हमारे साथ गड़बड़ क्यों हो जाती है। तो मामला ये है कि जैसे कहते हैं ना, होनी है होके रहेगी। एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ समझते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, और कई बार समझाई भी जाती है स्टूडेंट्स को कि हमारा भविष्य 3 तरह से चलता है। 3 तरह से हमारा भविष्य एक्चुअली में 3 तरह से चलता है। सबसे पहला एक फिक्स है जो होके रहेगा। दूसरा, जो आप जान जाओगे किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू या आपके अपने सिक्स सेंस के थ्रू, जिसे सजेशन के द्वारा आपको बदलने के लिए कहा जाएगा, आप बदल लोगे। और तीसरा, जो आप अपने कर्मों से बदलते चलते हैं। और फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली, ये तीनों लाइंस एक साथ चल रही हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को जितना बनाए रखेंगे, आपके लिए वो नकारात्मकता हटेगी तो नहीं, लेकिन साथ साथ उसका सोल्यूशन भी ईश्वर भेजते रहेंगे। पहली पटरी पर नेगेटिविटी चलती रहेगी, और दूसरी पटरी जो आपके कर्मों वाली है, कि जिसमें आप कर्म करें और चीज़ें बदलती चलें, उस पर आपका सोल्यूशंस भी ईश्वर डालते रहेंगे कि अब ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, और चीज़ें ठीक करते चले जाओ। तो इस महीने ये करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में, कि आपका अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपको क्या इन्फॉर्म करते हैं। सबसे पहले सिंगल्स, आपके लिए जो लोग सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है, बस इतना। आप किसी के साथ प्यार में हैं, नहीं है, सब सारे सिंगल। आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है, सक्सेस। ये कार्ड कहता है कि अपनी छोटी मोटी सफलताओं में गदगद नहीं होना, शांत रहना है, इत्मीनान रखना है। और अपने रिलेशन, अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो अपने रिलेशनशिप में बस चीज़ों को आसानी से चलने दो, ऊपर नीचे नहीं करना, एक सीधी रेखा में चलने दो। और अगर आप एकदम सिंगल हैं कि भाई अभी कोई पार्टनर नहीं है, किसी के साथ प्यार व्यार नहीं है अभी, या तो क्रश वाली कंडीशन है या क्रश भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने आप में रहना है, अपने आप में रहिए। इस महीने किसी के साथ नए रिलेशनशिप में नहीं जाइए। इस महीने किसी नए क्रश अफेयर में मत जाइए। कोई पसंद आ गई या आ गया, बहुत बढ़िया लग रही, बहुत प्यारी लग रही, हाँ ठीक है, चुप रहो, अपने पास रखो। किसी दोस्त यार को मत बताओ कि भाई मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई, अभी नहीं, वो अगले महीने देख लेना है। इस महीने शांत रहो। जितना शांत रहेंगे, आपका पॉजिटिव प्रभाव उस पर पड़ेगा। जितना लोगों को बता देंगे, आपकी एनर्जी हल्की हो जाएगी, प्रभाव जाएगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। मैरिड लोगों, आपके लिए है मोमेंट टू मोमेंट। ये कहता है कदम दर कदम अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को चलाते जाओ।
दैट मीन्स बस आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रूटीन प्रोसेस से हट जाते हैं, चीज़ों को जानबूझ के नेगेटिव करते हैं, जानबूझ के ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के कि जीवन साथी को, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं ले रहा, सिर्फ जीवन साथी कहता हूँ, ठीक है। लाइफ पार्टनर को बोले आज चलो तुम्हें बाहर खाना खिला खिलाते हैं, ले गए खिला ले, कल फिर बोले बाहर खिला खिलाते हैं, फिर बोले बाहर खिला खिलाते हैं, फिर बोले बाहर, अब झगड़ा हो जाएगा। बोलेगी इतनी फिजूल, उनका कहना क्या होगा, बोलेगा या बोलेगी कि इतनी फिजूल खर्ची क्यों करनी, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ करी तभी तुम मुझे रोज रोज बाहर ले जा रहे हो, इतना मक्खन पालिश क्यों हो रहा है। अब जो नहीं होना था वो भी हो गया, समझ में आया। चीजों को स्मूथ रन करने दीजिए इस महीने कहता है चीजें स्मूथ रन करने दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा सिचुएशन को इधर या उधर करने से चीजें खराब हो जाएंगी। तो बस जो जैसा चल रहा है चलने दो। मान लीजिए उनका किसी बात पर मूड खराब है, आपको पता है कि अरे ये तो रूटीन है, हो ही जाता है, अभी अपने आप थोड़ी देर में इनका मूड सही हो जाएगा, पति या पत्नी जो भी हो वो, ठीक है। अब जब पता है कि थोड़ी देर में भी सही हो जाएगा, क्योंकि इतिहास इनका तो यही कह रहा है, तो शांत रहो। अब वहां पे ओवर मत करो, क्योंकि ओवर करने से जहां जिस पॉइंट पे चीजें नहीं खराब होनी थी उस पॉइंट पे खराब हो जाएंगी और ड्यू 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 हो जाएगा। फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली मैटर्स में कहता है क्लींजिंग द पास्ट, जो इस कार्ड का नाम है, कहता है पास्ट को क्लीन करो, पास्ट को ढोने की जरूरत नहीं है, बस यही इतना करना इस महीने फैमिली मैटर्स में। परिवार ने आपके साथ क्या बुरा किया भूल जाओ, आपने परिवार के साथ क्या बुरा किया, अगर गलती से किया है और परिवार रियलाइज कराता है और आप रियलाइजेशन मान लेते हो कि हाँ ठीक मेरे से गलती हो गई थी, तभी तो छूटा। आप मान ही नहीं रहे हो कि यार गलती हो गई थी, तो छूटा ही नहीं है। तो दैट मीन्स पास्ट को छोड़ना है, फैमिली मैटर्स में प्रेजेंट में रहना है और चीजों को प्रेजेंट में मैनेज करना वरना नहीं है, होने देना है। कभी कभी चीजों को अपने आप चलने देना है, सूर्य को निकालना थोड़ी पड़ता, रोज सूरज निकल आता है, हमारी धरती रोज अपने आप घूम रही, हमको घुमाना पड़ता तो सोचे कितनी मुश्किल हो जाती है। फिर तो शायद वो लगाने पड़ते मोटर, जैसे वॉन्डरिंग अर्थ मूवी में लगाया गया था, आधी पृथ्वी पे मोटर्स लगा करके उठा लिया था, मतलब ले गए थे। खैर वॉन्डरिंग अर्थ जिन लोगों ने नहीं देखी देखेगा, बड़ी गजब की फिल्म है। उसमें पृथ्वी में एक साइड में मोटर लगा करके पूरी पृथ्वी को हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकाल लिया था। चाइना की मूवी है लेकिन है बड़ी गजब की। खैर, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस चीजों को चलने देना है। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है अलोननेस। इस महीने आप इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर जरा सा 2% भी डाउटफुल हैं तो मत करिए, छोड़ दीजिए, इस महीने जान दीजिए, अगले महीने देखेंगे। ठीक, ये महीना सिचुएशन को शांत रखने, जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होने और जरूरत से ज्यादा एक लिमिटेशन से आगे की होप नहीं रखने के लिए सजेस्ट करता है। फाइनेंशियल मैटर्स में आप चीजों को स्मूथ चलने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उन मामलों में जहां आपके पास पैसा आएगा सैलरी से या आपके इनकम से, वहां पर आपको अपने फिनेंसेस को और इंप्रूव करने पर काम करना है, कर्म करना है। कर्म करिएगा तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। ऑक्यूपेशन जुड़े मामलों में कार्ड पेयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग। ऑक्यूपेशन मतलब आपका प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब, जो भी आप करते हैं पैसा कमाने के लिए। कहता है कि अभी किसी नए आइडिया पर काम नहीं करना, इस महीने पुराने आइडियाज को रिपीट कर लो। अगर कोई कुछ नया करना है तो पुराने आइडियाज को रिपीट कर लो। अगर आप बिजनेस में हो, अप्रैल के महीने में पिछले साल ऐसा ऐसा किया था, फायदा हुआ था, तो वैसा वैसा करिए, फिर फायदा होगा। दिमाग मत लगाइए। ये महीना कहता शांत रहिए, चीजें खराब हो सकती हैं, आपको बस बैलेंस बनाना है, याद रखिएगा। अगर बैलेंस बनाते हैं तो बनेगा, नहीं बनाते तो गड़बड़ होगी। एजुकेशन के मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट। ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड कहता है कि आप सबसे पहले अपने को अपने परसेप्शन में मत फंसाइए ना, आप क्या समझते हैं क्या नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी एजुकेशन या आपकी जो स्टडी है वो आपको क्या सिखाना समझाना चाहती है, उसे समझने की कोशिश करिए। अगर हम नॉर्मली किसी से पूछें कि भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो बोलेंगे 8 मिनट में, 8 मिनट्स। ठीक, लेकिन अगर हम एक साइंटिस्ट से पूछें तो हो सकता है वो कुछ सेकंड आगे पीछे करके जवाब दे दे कि भाई इतने इतने सेकंड में जो 8 मिनट पूरा नहीं होता, या तो इससे 2 सेकंड कम या 2 सेकंड ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि रिजेक्ट नहीं होना है, नई चीज़ों के लिए तैयार होना है। और अपने ऊपर अगर किसी भी तरह का डाउट आपके एजुकेशन या स्टडी के मामले में है
तो उस डाउट को किनारे रखिए, बस रूटीन प्रोसेस पर बने रहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हो रहा है जो ये है ट्रैवलिंग। ये दो बातें बताता है। सबसे पहला, अगर किसी वजह से आपको कमजोरी फील होती है, शरीर में कमजोरी, झंझनाहट फील होती है, थोड़ा समय सूर्य देवता के साथ बिता लीजिए। सुबह सुबह उठ जाइए, छत पे चले जाइए। अगर नहा के जाते तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो, जाइए जल भी दे आइए उनको, सूर्य को जल अर्पित कराइए। तांबे के लोटे से पानी में कुछ मिलाइएगा नहीं। और अगर जल नहीं देना चाहते तो जाइए छत पर और थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट सूर्य देवता के साथ बिताइए। सूर्य देवता के साथ बिताइए, फील करिए कि वे आपके सानिध्य में हैं, आप उनके सानिध्य में हैं। सूर्य हमारे जन्मदाता हैं, पिता की भूमिका में है। सूर्य नहीं होते तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता। ठीक, तो उनकी रश्मियां आपके ऊपर पड़ेंगी तो आपके शरीर में काफी इंप्रूवमेंट आएंगी। दूसरा, स्वयं को किसी भी एक मामले और एक जगह पर बांध के नहीं रखना। यानी दिमाग में अगर एक ही मामला लगातार चल रहा है तो उसे हटाइए, दूसरे में जाइए, तीसरे में जाइए, अपने आप को थोड़ा सा हटा लीजिए। और अगर आप एक ही जगह पे कुंद होकर बैठे हैं तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। यानी आपको थोड़ा सा माहौल बदलने की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जो आपको नहीं करना है वो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर कभी करिएगा, अभी बस रूटीन प्रोसेस को चलने दीजिए। अगर आप ऐसा करते तो बैलेंस बना रहेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान राम के राजा राम स्वरूप को चुना था। बगल में मेरे सिंहासन पर आरूढ़ भगवान राम की या सिंहासन के साथ भगवान राम की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है स्ट्रेंथ। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द वर्ल्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो से। ये महीना आपको 2-3 तरह से सपोर्ट कर सकता है और 2 तरह से, मान के चलिए 3 तरह से सपोर्ट कर सकता है, 2 तरह से विरोध कर सकता है। पहले नेगेटिव समझ लेते हैं। आपके अपने ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी रवैये की वजह से चीज़ें नुकसानदायक हो जाएं, आपकी इमेज खराब हो जाए, आप परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, ये पहला। दूसरा, आप अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी में इतना उलझ जाएं कि सब गड़बड़ हो जाए। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आपको इस महीने नुकसान हो सकता है। अब पहला तरीका जिससे इस महीने आपको बेनिफिट मिलेगा वो है चैलेंजेस को स्वीकार करना और उस पर काम करना। दूसरा है एक समय में एक काम को करना, मल्टीटास्किंग नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना है। ठीक, अगर लगता है कि नहीं यार यहाँ मल्टीटास्किंग नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ दीजिए उसको। देखिए मल्टीटास्किंग कहाँ नहीं करनी उसको भी समझिए। छोटे मोटे मामलों में नहीं कि आप खाना भी खा रहे हैं और अपना कोई काम भी कर ले रहे हैं। कई बार होता है ना कि भाई हमारा एक काम हम कर रहे हैं और कोई चावल या दाल चावल मिक्स करके सब दे दिया घर में कि भाई चम्मच से खा लेंगे, काम भी कर लेंगे, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर। मल्टीटास्किंग ये कह रहा हूं कि आप एक टारगेट को हिट करने में, अचीव करने में एफर्ट लगा रहे हैं और साइमल्टेनियसली टारगेट नंबर 2 भी खुल गया, 3 भी खुल गया। तो कई फ्रंट पे काम नहीं करना है। ऑफिस का काम करें तो ऑफिस का करिए, घर का कर रहे हैं तो घर का करिए। ठीक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि कई बार लोग करते हैं, कई बार मैं भी करता हूँ। कोई बुक पढ़ रहा हूँ, साथ में कुछ खा भी लिया कि भाई ठीक है, अब टैबलेट पर बुक लगी हुई है, कुछ खा रहे हैं, उसको एक छोटी वाली उंगली से स्वैप कर लिया, पेज पलट गया, दैट्स इट, हो गया। ये अलग चीज़ है। लेकिन अब मैं मूवी भी देख रहा हूँ और बुक भी पढ़ रहा हूँ, अब ये तो गड़बड़ होगी ना। अब ये गड़बड़ होगी क्यों? क्योंकि दिमाग में 2 इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक फिल्म वाली, एक बुक वाली। तो एक ही कैच होगी और या तो दोनों गड्ढमड्ढ हो जाएगी। जैसे कई बार सोशल मीडिया पे आते हैं ना लोग, कहते हैं कि रामायण में एक चीज़ ठीक नहीं थी, वो पांडवों को
जुआ नहीं खेलना चाहिए था। अरे भैया, रामायण में पांडव नहीं थे। हमारे एक नेता भी हैं, वो भी घुसा देते हैं कहीं का कहीं भी। वो कहते हैं कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी क्या? अब उनको कौन बताया कि भैया डॉक्टर को दिखाओ, जीएसटी वेस्टी के चक्कर में कहाँ पड़े हो, पहले एक्सरे कराओ इस खोपड़े का। खैर, उनकी वो जाने, उनसे बुद्धिमान कोई नहीं। तो दैट मीन्स कि एक समय में एक काम करिए। और तीसरा जो आपको सपोर्ट करेगा इस महीने, वो ये है कि ये महीना आपको एक नया, समझो एक नई किताब जैसा मिल रहा है, किताब नहीं सॉरी कॉपी जैसा मिल रहा है कि अब आप उसमें कुछ भी लिखें, एक नया पेज ऐसा समझ लें। ये महीना एकदम नए पेज की तरह है। आप कुछ भी लिखें, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा, जो लिखेंगे वो होगा। आप चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है वो समझें। अब कुछ नहीं, ये तो हो गया ना, दो नेगेटिव 3 पॉजिटिव। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पांचों चीज़ें एक साथ चलेंगी इस महीने। तो मैनेज कैसे करें? सबसे बढ़िया जो मेरा सजेशन आपको है वो है कि नए पेज को नए सिरे से लिखिए, बाकी चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए। अब नए पेज पे आपने लिखा कि मुझे फलाना काम इस दिन या इस हफ्ते करना है, तो हमारा रूल क्या कह रहा था? एक समय में एक काम, यानी ये टारगेट है, इसी को हिट करना, दिमाग नहीं लगाना दूसरे पे, बस इसी पे काम करो। आप नए पेज पे लिख रहे हैं, आपके लिए एक चैलेंज आ गया, आपने लिखा नया चैलेंज आ गया, इसे एक्सेप्ट करते हैं, इस पे काम करते हैं। अब रूल नंबर 2 और 1 दोनों अप्लाई। चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, भटको मत, उसी चैलेंज को मैनेज करते रहो जब तक वो पूरा ना हो जाए। रूल नंबर 3 पे तो चल ही रहे हैं। और जो निगेटिव है, दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आएंगी तो वो तो आएंगी। अब उस नेगेटिविटी पर भरोसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थ दिखाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब मत करिएगा। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है। तो अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है, लव लाइफ को लेकर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि अब अगर आप एक सिंगल हैं लेकिन आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ प्यार चल रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को बस होने दें, पॉजिटिव होने दें। करना नहीं है, निगेटिव नहीं करना आपको जानबूझ के, और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं करना जानबूझ के। बस चीज़ों को हैपनिंग में जाने दीजिए। चीज़ें ऑटोमेटिक घूमती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ग्रो होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, मतलब अब एकदम सिंगल, जिनका कोई अफेयर नहीं है, अभी कोई क्रश नहीं है या किसी पर क्रश है, व्हाटएवर, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास जो आ रही वो ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा सुधार कर लें। और वो सुधार करने के लिए खुद को थोड़ा रियलाइजेशन में लाना है कि अगर मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगा, कोई मुझे प्यार क्यों करेगा, है ना। तो आप सोचिए कि भाई आपको कोई प्यार क्यों करेगा। जैसा कई बार आपने देखा होगा वीडियो में, अनिरुद्ध आचार्य हैं ना, वो कथा करते हैं, उन्होंने कहा था ना एक वीडियो में कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो ये बड़ा वायरल हुआ था। खैर, तो आप पहले खुद में रियलाइज़ करिए कि अगर आप दूसरे पर्सन होते तो क्या आप इस पर्सन से प्यार करते। अपने अंदर जो कमियां फील होती हैं उन्हें फील कर जाइए, पहले तो सिर्फ फील कर जाइए। और फील कर जाएंगे तो वहाँ से ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। मान लीजिए आपने फील किया कि अरे यार मेरे तो बाल ही नहीं सही हैं, मेरे बाल थोड़ा सा बेटर होने चाहिए। पहले डीपली फील कर जाइए। आप लड़का हैं लड़कियां कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मुझे मेरी हेयर स्टाइल को किस तरह रखना है कि मैं मुझे पसंद करूं, दुनिया को नहीं पसंद कराना। भाड़ में गई दुनिया। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का चेहरा छोटा होता है, बाल बड़े होते हैं, पूरा चेहरा बाल में गायब हो जाता है। कई बार होता है चेहरा बड़ा होता है, बाल छोटे होते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ लोगों के कि उनके सिर पर कुछ रख दिया गया है बाल की तरह से। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी पर कोई एक हेयर स्टाइल की बजाय दूसरे हेयर स्टाइल शूट करेगी, ठीक है। या अगर आप बाल को कलर करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग कलर करते हैं, तो अब कई बार लोग इस तरह कलर करते हैं कि यार स्टाइलिस्ट ने बता दिया ये कलर कर लो, कर लिया। दोस्तों ने कह दिया अरे गजब क्या बढ़िया लग रहे हैं, ये कर लिया। दोस्तों ने कह दिया अरे भाई तू दाढ़ी में बहुत बढ़िया लगता। अब उस बंदे को खुद की शक्ल क्लीन शेव में पसंद थी, लेकिन दोस्तों ने कह दिया यार दाढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी कई लोगों ने कहा यार दाढ़ी रख लो, बहुत इंप्रेसिव लगोगे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद को क्लीन शेव पसंद करता हूँ, तो ये मेरी चॉइस है।
तो मुझे नहीं रखनी, बात खत्म हो गई। नहीं आपके ऊपर सर अच्छी लगेगी, मैंने कहा लगने दो यार, मुझे दूसरों से परवाह नहीं है ना भाई, मैं मुझे देखूं कैसा हूं। तो दैट मीन्स कि आप अपने आप को देखो और अपने आप को खुद पसंद करो। मैं सिर्फ बाल या दाढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके ड्रेस के कलर्स, सब कुछ, आपके जूते, जूतों का स्टाइल, सब कुछ आप देखो मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। मैं किसी को खुश करने के लिए क्यों करूं? अगर आप एक लड़की हो और आपको लगता है मैं ऊंची हील में लोगों को इंप्रेस कर सकती हूं, भूल जाओ बच्ची, पहले देखो मैं खुद को इंप्रेस कर रही हूं कि नहीं। ऐसा तो नहीं अपने ही टांगे तोड़ रही हो, आपको ऊंची हील नहीं पसंद आ रही फिर भी ऊंची हील में घूम रही हो, तो फ्लैट पहनो, खुद को पसंद करो। जिसे आपको पसंद करना वो आपको फ्लैट, ऊंची हील, बिना सैंडल, नंगे पैर भी पसंद कर लेगा। ठीक, तो खुद को देखो, अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। मैरिड लोगों आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है नोथिंगनेस। ये कार्ड पूरा प्लेन है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। खैर, ये कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप में बस न्यूट्रली चीजों को चलने दीजिए, ना डाउन करिए ना ऊपर करिए, बस पॉजिटिव चलने दीजिए। अपने साथी के साथ में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो पहला ये है कि अपने पार्टनर पर भरोसा करना है, दूसरा भरोसा दिखाना है, और तीसरा लॉयल रहना है। लॉयल्टी के बारे में कई बार लोग सोचते हैं कि हम लॉयल हैं, इसका मतलब हम कहीं और मुंह ना मारें। हाँ, ये भी लॉयल्टी का एक पैरामीटर है कि भाई कहीं और आप इन्वॉल्व ना हो जाएं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में ना चले जाएं, एक ये है। लेकिन दूसरा लॉयल्टी का एक और मतलब है कि अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ अपने आप को टुगेदर स्टैंड कर दीजिए, यानी उसके पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहिए। ठीक है, उसे अकेला मत छोड़ दीजिए। उसके जीवन में चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो वहाँ भी साथ दीजिए, थोड़ा बुरा हो रहा है तो वहाँ भी साथ दीजिए, भाग्य मत। ये है बहुत बड़ी लॉयल्टी। ठीक है, और बाकी भरोसा करना, दिखाना, ये तो आपको ही है। अब लेते हैं फैमिली मैटर्स। कार्ड अपीयर हुआ है पास्ट लाइफ्स। आपने परिवार के लिए, परिवार में, परिवार के साथ, परिवार ने आपके लिए क्या किया, ये सब बीती हुई बातें हैं। वर्तमान में देखिए क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। किसी और को चेंज करने की कोशिश ना करें, स्वयं को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये परिवर्तन लाने से चीज़ें पॉजिटिव होती हैं परिवार में, तो हो जाने दीजिए। एक सिंपल हैक बताता हूँ, बिना कार्ड्स के, कुछ नहीं देख रहा मैं, कोई टैरो नहीं, सिंपल हैक। अप्रैल का महीना, हर घर में लगती फ्रिज में बोतल, आप पानी पी रहे हैं, बोतल में पानी कम हो गया, उठिए उस एक बोतल को भर के लगा दीजिए। किसी को ज्ञान मत दीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपकी उम्र छोटी है, आप बड़ी उम्र के हैं, आप 70 साल के हैं, आप 17 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला पुरुष कुछ भी आप हैं। आप उस बोतल को भर के रख दीजिए। बस आप घर में हैं, आपने किसी से पानी मांगा, उसने पानी ला करके दिया, थोड़ा सा ही पानी था, आपने पिया, खत्म हो गया। अब ज्ञान मत दीजिए कि यार इसका 80% तो किसी और ने पिया, 20% मैंने पिया, फिर भर मैं रहा हूँ। नहीं, कंप्लेन नहीं, बस इतना सा करिए। ये छोटा सा जेस्चर आपका, छोटी सी कोशिश आपकी, आपके फैमिली में आपके रेपुटेशन को इम्प्रूव कर देगी। और आपको अपने अंदर थोड़े से इस महीने बदलाव करने की ज़रूरत है। अपने मन में नेगेटिविटी परिवार को लेके आएगी, नहीं लानी है, तो आपके लिए ये महीना और अच्छा, पॉजिटिव, फ्रूटफुल हो जाएगा। फिनेंशियल मैटर्स, कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। ये कहता है फिनेंशियल मामलों में आप दूसरे लोगों की बातों से बहुत प्रभावित हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना है। आप भी सोचिए ना, मुझे क्या करना है। ऑफिस में अप्रैल का महीना है, इंक्रीमेंट हो सकता है, होने वाला है, बॉस ने बुलाया, हाँ जी आप क्या उम्मीद करते हो, अपने आप को क्या जज करते हो, बोलिए A+, सबसे टॉप शॉट। तब बॉस पूछेंगे कि कैसे, फिर उसको बताइए ऐसे। अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर 2 गलतियां हुई हैं तो उनको भूलिए मत, उसको बता दीजिए कि मेरे से पिछले टाइम में, पास्ट में ये गलतियां हुई थी, इसके बाद मैंने अपने को इतना इंप्रूव कर लिया। इन्वेस्टमेंट के मामले हों, पैसों के लेन देन के मामले हों, पैसा कमाने का मामला हो, आप अपने आप पर जितना गट्स रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपने मन की नेगेटिविटी से हटे रहेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे या अपने लिए एक नए चैप्टर को राइट करने की कोशिश करेंगे, ये इस महीने हो जाएगा। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड, ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन, आपका व्यवसाय, जॉब, कुछ भी, कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। ये कहता है कि आप क्या करते हो ये मायने नहीं रखता। आपकी एक दुकान है, ठीक, आप दुकान पे क्या रखे हो
ये किसी को लेना देना नहीं है। आपने क्या सजा के रखा है, इससे लेना देना है। आपने देखा होगा ना, मार्केट में जाइए, शोरूम में देखिए, वो सजा कर रखते हैं चीज़ों को। दुकान के अंदर क्या है, बाहर से तो आपको पता नहीं है। आप सजावट देखिए, आपने देखा अच्छा ये शोकेस में है, ये डिस्प्ले हो रहा है, ये डमी लगी, आप घुस गए, शुरू। ठीक, तो प्रोजेक्ट करिए, अपने प्रोफेशन में प्रोजेक्ट करिए। कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई कह गया यार हम तो ऑफिस में लैपटॉप लेके बैठे हैं, हम कैसे प्रोजेक्ट करें? तो सिंपल है ना, जब लैपटॉप लेके बैठे हैं तो उधर फोकस करिए, दूसरे की बात नहीं सुनने का। बॉस आया, बैठ गया, ध्यान ही मत दो, बाढ़ में जाए, बैठा होगा तू। जब वो पूछे हेलो, बोले अरे अरे सर आप कैसे आए? बोले ध्यान नहीं दिया, बोले काम में बिजी थे, दिमाग इधर लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया, तुम बैठे हो। बन गया, प्रोजेक्ट कर दिया हमने। मन लग रहा नहीं लग रहा कौन जानता है, समझो ना चीजों को। प्रोजेक्शन काम में, आप ऑफिस में हैं, कोई काम का प्रेशर ज़्यादा आ गया, बॉस ने सुबह सुबह सभी की क्लास लगा दी पूरी टीम की, 1 घंटा देर से लंच कर लो। मैं तरीका बता रहा हूँ, पूरी टीम चली गई लंच करने, तुम बैठे लगे हुए हो। उधर से उसने केबिन से देखा ये बैठा हुआ है ये बैठे पूरी टीम आई, आप चले गए लंच करने। ये कहाँ गए? बगल वाले बताया रहे, लंच उसका लेट हो गया था, उस काम में फंसा हुआ था। वो गया खाना खाने, बॉस को लगे बहुत सही काम किया, काम खत्म करके गया खाना खाने, बन गई इमेज। ये है प्रोजेक्शन। करिए अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपने काम को इस तरह प्रोजेक्ट करिए कि सामने वाले पर प्रभाव पड़े, बस। अब एजुकेशन कार्ड अपीयर हुआ है, पार्टिसिपेशन। जैसा इसका नाम है, पार्टिसिपेशन मतलब संलग्न होइए, बस यही कर लीजिए। दैट मीन्स कि आप अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं, किसी बुक को रीड कर रहे हैं, किसी अपने एजुकेशन, अपने फील्ड से जुड़े यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, आजकल तो ये भी चल रहा है, लोग बहुत सारे तैयारी करते हैं यूट्यूब वीडियोस देखकर, कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को किसी ढंग से कर रहे हैं तो उसमें घुस जाइए, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, कभी आपने अगर उनके वीडियोस वगैरह देखे हों डिबेट्स वगैरह में, तो वो बड़े जोर से डिटेल्स और रेफरेंसेस के साथ बात करते हैं कि फला बुक जो इतने सन इतने में फलाने के द्वारा लिखी गई, इस पब्लिकेशन ने पब्लिश करी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीपब्लिश करी इस ईयर में, उसके चैप्टर नंबर इतने, पेज नंबर इतने, पैराग्राफ नंबर इतने में ये लिखा हुआ है। उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था आपको इतना याद कैसे रहता है, तो उन्होंने कहा जिस चीज़, उन्होंने सिंपल कहा आपको फिल्म के गाने याद हो जाते हैं, फिल्म का डायलॉग याद हो जाता है, कैसे? आप याद थोड़ी करते हो, बैठ कर रट्टा थोड़ी मार रहे हो। इंटरेस्ट की बात है, आप जितना फिल्म में घुस गए, जितना उस गाने में घुस गए, उतना वो मेमोराइज हो गया पहली बार में। ऐसे ही आपकी पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है, आपका प्रिपरेशन है, उसमें जितना आप डीप चले जाओगे उतना वो मेमोराइज हो जाएगा। बहुत बार लोग मुझसे भी पूछते हैं कि यार ये चीज़ें याद कैसे रह जाती हैं, आप क्या इसको बार बार पढ़ते हो क्या? मैं कहा नहीं, बस एक बार पढ़ के छोड़ दिया, बार बार नहीं पढ़ रहा मैं, बट चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी पुराण को या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ा, उसमें कोई रेफरेंस दिया है, वो सब याद रह जाता है, क्योंकि बस इंटरेस्ट की बात है। तो आप जितना इंटरेस्टेड होंगे अपने एजुकेशनल फील्ड में, उतना डीप आप उसमें से निकाल पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए, क्लींजिंग द पास्ट। अपनी हेल्थ को खराब करने को लेकर के, जी हाँ सही सुना, अपनी हेल्थ को खराब करने को लेकर के जितने भी कार्यक्रम आपने अभी तक पास्ट में किए, सब भूल जाइए, मिट्टी डालिए उस पर, अब नए सिरे से शुरू करिए। आपने सोचा अरे यार हमने तो जंक फूड खा खा कर अपना बॉडी बिगाड़ लिया, ठीक है ना, बिगड़ गई है, अब उसको कोसने से कुछ होगा थोड़ी, तो छोड़ दीजिए। अब सोचिए क्या करना है, अभी जंक फूड नहीं खाना। हेल्थ में आप अपने पास्ट से निकल जाएंगे तो नए मामलों को या नए कलेवर को ला पाएंगे, यानी कि आपकी हेल्थ में चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जिन लोगों की हेल्थ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रही है, मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उनके लिए सीधा सजेशन है कि अपने डॉक्टर की बात सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए, डॉक्टर जैसा जैसा कहता वैसा वैसा करिए। और जिन लोगों के हेल्थ में इश्यूज नहीं चल रहे हैं, अपने रूटीन को बनाए रखिए, जानबूझ के रूटीन मत बिगाड़िए। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।